की शरण में, गौरीनाथ की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, गौरीनाथ की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, गौरीनाथ की शरण में, बस एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में, बस एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में, बस एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, गौरीनाथ की शरण में, गौरीनाथ की शरण में, बस एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में, बस एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। भागीरथी भुवन पावनी गंगा जी के पावन पुण्य तट में दिगंबर भेष में बैठे अखंड बाल ब्रह्मचारी परम ऊर्ध्वरेता वैराग्य के देव साक्षात भगवान शंकर ही तो सुखदेव बनकर के आए हैं। ऐसे वैराग्य के देव महादेव साक्षात सुखदेव जी के रूप में विराजमान गंगा जी के पावन पुलिन तट में अभिमन्यु के बेटा राजा परीक्षित को भागवती कथा श्रवण कराने लगे। पिछले अध्यायों में आप लोगों ने प्रभु के पावन लीला चरित्र हृदयांगम किए, भगवान की कथाओं को अवगाहन किया। परमात्मा के नाम अनंत हैं, उनके स्वरूप भी अनंत हैं और कथा भी अनंत है। हरि कथा हरि संत जन कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहानी सुनाई बहु विधि सब संता। कल भागवत जी की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, मान पतिव्रता माता अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश उन त्रिदेवों को बालक बनने में विवश कर दिया, बालक बना दिया। और कैसे बनाया माता ने? अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से। धन्य माता अनसुईया। उन त्रिदेवों को विवश होके बालक बनना पड़ा। तो माताओं का सबसे बड़ा धर्म है पातिव्रत धर्म।
मैना माता ने पार्वती से यही कहा था। जब विवाह हुआ ना भोले बाबा के साथ पार्वती मैया का, तो मैना माता ने पार्वती को गले से लगा लिया और विदाई के समय गले से लगा करके मैना माता बोली, बेटी अब तुम कुमारी नहीं हो, तुम्हारा विवाह हुआ, हो गया, नारी हो गई हो। तुम्हारे पति परमेश्वर भोलेनाथ, मैना माता, कितना बढ़िया नाम है, मैं ना, इसमें मैं ना हो, मैं माने अभिमान ना हो, जिसमें मद ना हो, जिसमें मैं ना हो, जिसमें अभिमान ना हो, जिसमें गुमान ना हो, निर्मल स्वच्छ हो। आहा, वो है मैना। गले से लगा दिया। बेटी हमने शास्त्रों में नारी धर्म का अध्ययन किया, तो पार्वती नारी के लिए कोई दूसरा देवता नहीं बताया गया, किसी दूसरे देव की पूजा करें ना, स्पष्ट कहा मैना माता ने, करियु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म देव नहीं दूजा। सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म देव नहीं दूजा, करियु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म देव नहीं पूजा। नारी के लिए दूसरा देव नहीं बताया गया, नारी धर्म देव नहीं दूजा। घर का देवता खुश है तो 33 कोटि देवी देवता सब खुश है, और घर का देवता नाराज है तो चाहे कोई भी व्रत पूजा तीर्थ निष्फल है। माता अनसुईया ने इसी पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया। धन्य है माता, इन कथाओं से सभी को शिक्षा लेना है। सुखदेव भगवान बोले, राजर्ष, मनु जी की 3 कन्याएं अकूति, देवहूति, प्रसूति, इन तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन कथा श्रवण कराया और बोले, राजा, इन मनु जी महाराज के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा का पुत्र ध्रुव, ध्रुव ने परीक्षित जी महाराज 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। हाँ, मात्र 5 वर्ष की आयु में, और कितने समय की तपस्या, 5 महीने में। आहा, बड़ा सुंदर प्रसंग। राजर्ष, जाए उत्तानपाद
सदस्य सुनीति सुरुचि सितयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत सुतो ध्रुवा। राजर्ष, उत्तानपाद राजा के दो रानी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे का नाम है ध्रुव और सुरुचि का बेटा है उत्तम। इस कथा का तात्विक दर्शन करें। भागवत जी की ये कथाएं हमारी आपकी कथा हैं। केवल हमें गहराई में जाना है, तात्विक दर्शन करना है। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? सुनीत माने क्या, सुरुच क्या, ध्रुव क्या, उत्तम क्या, ये क्या है कथा? संत जन कहते हैं जीवात्मा ही तो उत्तानपाद है। किस प्रकार? जब जन्म होता है ना, तो जन्म के समय प्रत्येक की जीव, प्रत्येक बालक की यही स्थिति। उत्तान माने ऊपर और पाद माने पैर। जन्म के समय ऊपर को पैर और नीचे को सर, यही स्थिति होती है ना जन्म के समय। पैर ऊपर, सर, पहले सर ही निष्कासन होता। तो जीवात्मा ही उत्तानपाद है और प्रत्येक जीव रूपी उत्तानपाद की दो पत्नी सभी के। कैसे? सुनीत और सुरुचि। सुनीत का अर्थ होता है सुष्ठ नीति। जस्या सा सुनीति, जिसकी नीति सुंदर हो, जिसके विचार सुंदर हो, जिसके भाव सुंदर हो, जिसका मन सुंदर हो, जिसका चित्त सुंदर हो, वही तो सुनीत है। प्रत्येक नीत अच्छी हो, कभी अनीत के मार्ग में ना चले, कभी अधर्म का मार्ग अनुसरण ना करे। दिनचर्या मधुर हो, वाणी मधुर हो, वही है सुनीत। और सुरुच का अर्थ होता अपने रुचि के अनुसार काम करना। ना वेद की आज्ञा पालन करना है, ना गुरु जी की आज्ञा पालन करना है, ना संतों महापुरुषों की आज्ञा पालन करना है। वो है सुरुच, जो अपने रुचि के अनुसार कार्य करे। या यूं समझें, सुनीत है बुद्धिमानी और सुरुचि है मनमानी, जो मनमानी ढंग से काम करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कुछ किसी की बात ही नहीं मानना है ना। अच्छा, गुरु दीक्षा क्यों ली जाती, गुरु क्यों बनाए जाते हैं, शिष्य क्यों बनते हैं? इसीलिए गुरु जी की आज्ञा पालन करें। गुरु शब्द का यही अर्थ। अपभ्रंश शब्द देखा जाए, गुरु माने हमसे श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ, साधना में श्रेष्ठ। उनके द्वारा हमें जो दीक्षा मिले, मंत्र मिले, उनकी आज्ञा पालन करें, ना कि मनमानी तरीके से हम काम करें। तो महाराज लोक परलोक दोनों उसके खराब हो जाते। ना वो लोग यहाँ सुखी रहते हैं और ना परलोक में सुख मिलता है। 84 लाख योनि में फिर वो डाल दिए जाते हैं। गो शब्दस्य अंधकारः, रूह शब्दस्य प्रकाशः। जो जीव के, प्राणी के अंदर अंधकार है, अज्ञानता है, अविद्या प्लावित हो गई है। गुरुजी एक नई दिशा दे, हमारे जीवन में प्रकाश दिखाएं, हमारे जीवन को बदल दें, हमारे जीवन को परिवर्तित कर दें, हमारे जीवन में एक नई क्रांति ला दें। यही तो करते हैं सदगुरु महाराज। सदगुरु संत भगवान कहते हैं
यही तो मेरे यहाँ आने के लिए दिशा देते हैं, या यूं कहीं एजेंट हैं ये भगवान के, भगवान तक पहुंचाने के लिए। जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक भगवंत मिलने वाले नहीं है ना। गुरु का अर्थ होता है आपके जीवन में एक नई क्रांति कर दे, जीवन को मोड़ दे, जीवन को परिवर्तन कर दे, जीवन में एक नई दिशा दे दे, जीवन को बदल के रख दे। वो है महाराज गुरुजन। लेकिन आज हम वर्तमान में देखते हैं, ये भी बहुत सोच समझ के हमें दीक्षा मंत्र लेना चाहिए। एक भक्त कह रहे थे, गली गली गुरुआ फिरे हमसे कंठी लियो, और नरक जाओ चाहे स्वर्ग हमें दक्षिणा दो। हाँ? चाहे जहां जाओ, लेकिन नहीं भाई, बिन गुरु भावो निधि तराई न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। नवदा भक्ति में राम जी ने सबरी को कहा, तीसरी भक्ति में गुरुपति पंकज सेवा तीसर भगति अमान, और चौथी भगत मम गुण गण करही कपट तजी गान। महाराज, सुनीति का अर्थ होता है जो नीति से, धर्म से, न्याय से कार्य करे, जिसका मन सुंदर, बुद्ध सुंदर, चित्त सुंदर, जिसके अंदर कभी अपराध ना हो, जिसके अंदर कोई विकार ना हो। सुनीति है बुद्धिमानी और सुरुचि है मनमानी, मनमानी ढंग से कार्य करे। अब देखना आप लोग, जहां है सुनीत वहां कौन आता है? ध्रुव। अरे अच्छी नीत होगी तो वहां तो ध्रुव आएगा ही आएगा। और ध्रुव का अर्थ क्या होता है? ध्रुव माने अडिग, कभी न डिगने वाला। ध्रुव सत्य और सुरुचि, जहां मनमानी ढंग से कार्य करे, अपनी रुचि के अनुसार काम करे। उसके बेटे का क्या नाम? उत्तम। उद धन तम, तम माने अंधकार, उद घनघोर, घनघोर अंधकार, परेशानियां। जिसकी जीवन में महाराज मनमानी ढंग से काम किया जाएगा, उसका जो परिणाम होगा वो अंधतम अंधकार ही होगा, खराब ही होगा। तो उत्तान पाद कौन? जीवात्मा ही उत्तान पाद है। और जीव रूपी उत्तान पाद की दो रानी है, सुनीत और सुरुचि। सुखदेव भगवान बोले, राजर्ष, उत्तान पाद राजा के राज्य में सभी प्रजा सुखी है, राजा भी सुखी। एक दिवस वो राजा उत्तान पाद सिंहासन में बैठे एकांत में अपने आंखों से अश्रु टपका रहे। तब तक सुनीति माता आ गई। स्वामी के मुखार बिंदु को देखा, आंखों से अश्रु बहते। सुनीति के आंखों में आंसू आए। एक बात ध्यान देना, पतिव्रता नारियां पति के हृदय के उद्गार, अंदर के भाव समझ लेती हैं। यही है पातिव्रत धर्म। हाथ जोड़कर माता सुनीति बोली, स्वामी आपके दुखों का कारण हमने समझ लिया। क्या समझ लिया है? आपके आंखों के अश्रु कह रहे हैं क्या? इतने दिन तक
दुनिया भर हंसी उड़ाती है। आपके कोई संतान नहीं महाराज। दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज ने बल के लाते हैं, दासी बांझ कर लाती है। महाराज ने बल कर लाते हैं, दासी बांझ के लाती है। ये है पतिव्रता नारी का लक्षण गुण। समझ गए स्वामी, आपने संतान है, यही विचार कर सोच कर एकांत में बैठे आपके आंखों से आंसुपात हो रहा, आंसू बह रहे। उत्तानपाद राजा बोले, प्रिय मैं निर्बल तुम बांझ हुई, ये मन का हीला है, और देना हर लेना ये सब लीलाधर की लीला है। स्वामी, पुत्र के कारण आप दुखी। अब देखना विशेष बात ये, कितना उत्तम पातिव्रत धर्म है। माता समझ गई, हृदय की बात समझ गई। जिसे रामचरितमानस में देखें, उतर ठाड़ भय सोसरी रेता, और सी राम गुह लखन समेता। राम लक्ष्मण जानकी जब केवट ने गंगा जी को पार किया तो प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। राम जी के हृदय में अंदर उद्गार उठे, केवट को हमने उतराई कुछ भी नहीं दिया। अब देखो, राम जी ने कहा किसी से नहीं ना, अंदर भाव आए तो करंट कहां लगा। राम जी के अंदर के भाव विचार उठे तो करंट कहां लगा, सीता मैया के। भगवती सीता समझ गई, राम जी केवट को कुछ देना चाहते हैं, तो स्पष्ट लिखा, पिय ही की सी जान निहारी, और मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिय ही, पिया के हिया की बात है, अपने पिया के हृदय की बात माता समझ गई, तो अंगूठी उतारी और कहा, उतराई दे दो। क्या है ये? यही है पातिव्रत। देवी सुनीति ने कहा, स्वामी आपके कोई संतान नहीं है, इसीलिए आप आंसू बहा रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, आप दूसरा विवाह कर लें। हो सकता है हमारी बहन आए, बहन से पुत्र की प्राप्ति हो जाए, बहन से पुत्र की प्राप्ति होवे। उत्तानपाद राजा बोले, प्रिय ठीक है, भावा वैश्य में कह रही हो तुम, मैं विवाह कर लूंगा, तो तुम्हारी बहन नहीं आएगी, तुम्हारी सौत आएगी। अच्छा एक बात बताओ, सौत बड़ी होती है या मौत बड़ी होती है? कौन बड़ी है? वो ध्यान से सुनना। महाराज उत्तानपाद बोले, भावा वेश में देवी कह रही हो दूसरा विवाह करो, हमारी बहन आएगी। सौत बड़ी है या फिर मौत? सुनीति ने कहा, भगवान हमें तो नहीं पता है। महाराज उत्तानपाद बोले, सुनो, है
मौत बुरी लेकिन अच्छी, वो एक ही बार आती है, वो एक ही बार आती है। मौत एक बार आती है, उठा के ले जाती है, लेकिन सौत बुरी छाती दिन रात जलाती है। छाती दिन रात जलाती है। मौत एक बार वो आती, उठा के ले गई, लेकिन शौत तो पूरे जीवन भर छाती जलावे, परेशान करे। इसलिए महारानी, मैं दूसरा विवाह ना करूं, लेकिन पतिव्रता माता सुनीति ने भक्तों उत्तानपाद राजा को विवश कर दिया। महाराज ने दूसरा विवाह किया। वो दूसरी रानी का नाम है सुरुचि। और ये कथा कहाँ की है? कथा ये कानपुर बिठूर, जहाँ के राजा हैं कौन? उत्तानपाद। अभी बिठूर नगर के बाहर सुरुचि महारानी की पालकी डोला आ रहा। किसी तरह से पता चल गया मेरी एक सौत महलों में बैठी हुई है। सैनिकों, हाँ महारानी, उत्तानपाद राजा को मेरे पास बुलाया जाए। उत्तानपाद आ गए। सुरुचि ने कहा, भगवान, हमें पता चला है आपका विवाह हो गया, रानी महलों में बैठी हुई है। ए महाराज सुनो, जब तक उसे देश निकाली की सजा नहीं दी जाएगी, तब तक सुरुचि महलों में प्रवेश ना करे। देश निकाली की सजा दी जाए। और सुनो महाराज, जब ये कि तुम्हारे रानी थी, तुम मुझे व्रत में ही लाए हो, मुझे व्रत में ही लाए हो। जब वो थी भोगों के लिए, तुम मुझे क्या भारी झोंकने लाए हो। मुझे क्या भारी झोंकने लाए हो। अब महाराज, या तो उसे देश निकाले की सजा की दी जाए, और नहीं तो मेरी पालकी वापस की जाए। राजा उत्तानपाद सुरुचि के प्रेम जाल में इतना फंसा, आज्ञा दे दिया, सैनिकों कहो जाकर उस सुनीति माता से उसे देश निकाली की सजा दी गई। और इधर भक्तों,
माता सुनीति मारी खुशी के आरती की थाली सजा रही है, पूरे महलों में नाची नाची घूम रही है। मेरे स्वामी विवाह करके आ रहे हैं, मेरी बहन आ रही है, मैं अपनी बहन की आरती उतारूंगी, अपने स्वामी की आरती उतारूंगी। कितना खुश है माता। दरवाजे में चौके पूरी है, रंगोली सजाई है, मंगल कलश सजाए हैं। आज पूरे महलों में नाची नाची घूम रही माता। मेरे स्वामी आ रहे, स्वामी की आरती, बहन की आरती उतारूं। तब तक सैनिक पहुंच गए, घुटने टेक दिए, आंसू बहाने लगे। माता ने कहा, अरे सिपाहियों, ये अमंगल, ये आंसू क्यों बहा रहे हो? आज तो खुश होना चाहिए, मेरी बहन आ रही है। सैनिक रोने लगे। माता, जिस बहन के लिए आपने कलश सजाए, आरती सजाई, उसी बहन ने माता आपको देश निकाली की सजा सुनाई है। कहा है, जब तक उसे देश निकाला नहीं दिया जाएगा तब तक के सूची महलों में प्रवेश न करे, उसका मुंह देखने में पाप लगेगा। राजा परीक्षित भक्तों कथा सुन रहे थे, आंसू बहने लगे। गुरुदेव, क्या किया बेचारी माता ने? फिर थाली हाथ से छूट गई और हाथ जोड़ के माता सुनीति बोली, सैनिकों, महाराज उत्तानपादिकी की आज्ञा है क्या देश निकाले की? हाँ, महाराज की भी आज्ञा है। थाली हाथ से गिर गई, माता सुनीति भागने लगी, जंगलों को दौड़ी चली जा रही है। माताएं सब पीछे दौड़ी, रुको रुको बहन सुनीति, रुको। सुनीति कह रही है, मेरा मुंह न देखो, मैं तो पापनी हूं, अभागा हूं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, खेत खरवट वाटिकाश बनान उपवनानि चह, वनों उपवनों को पार करती हुई वो बेचारी सुनीति माता एक घने जंगल में पहुंच गई। सुनसान जंगल में कुछ फूस फास कंडे सरकंडे बटोर के लाई, एक सुंदर कुटिया बनाई। और क्या किया भक्तों, उसी कुटिया के झोपड़ी के अंदर बालू की विष्णु भगवान की मूर्ति बनाई। आहा, विष्णु भगवान का विग्रह बना लिया, भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गई, आसन लगाकर हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहा रही प्रार्थना करती है, तुम्ही मेरी नैया, सर्वस्व हो गोविंद मेरे स्वामी हो, मेरी सरकार, सब आप ही हो नाथ। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। विष्णु भगवान की बालू की मूर्ति चरणों को पकड़े हैं माता, गरम गरम आंसू बह रहे हैं और कहती है माता, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही
किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। हे प्रभु, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। दुख सुख अच्छा बुरा भाव को भाव किसी नर के शरीर में ही जाने कहां से आ जाते हैं। ये कुभाव, ये द्वेष, ये कपट, ये छल, ये नर तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नाज़ीरे गोविंद, तुम ही मेरी नाज़ीरे, नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नजरे, नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। कहती है गोविंद, सूर्य चांद नक्षत्र प्रकृति, ये आपके इशारे से ही सूर्य निकलता है। चांद में शीतलता, सूर्य में ताप, सब आपकी ही कृपा से है। गोविंद, तुम ही सूर्य बन के चमकते हो प्यारे, तुम ही सब हो नाथ, तुम ही सूर्य बन के चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन के कड़कते हो प्यारे। तुम ही सूर्य बन के चमकते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे। तुम ही नदी सिंधु धारा, जय हो। नदी सागर समुद्र पहाड़ सब तुम ही तो हो ना, तो सब में समाये हो। तुम ही नदी सिंधु धारा सागर तुम ही हो, मेरी जिंदगी में सहारा तुम ही हो।
नदी सिंधु सागर, धारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा, तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा, तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्ही हो। हरि बोल। कहने लगी सुनी तो प्रभु, आज मैंने सत्ता समझी आपकी। फूल में सौगंध तुम ही हो, बादल में वर्षा होती है तुम्हारी आज्ञा के बिना कुछ नहीं। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। तुम्हें बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। देखो मैं, तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। और तुम्ही मेरी नाजीरे, तुम्ही मेरी नाजीरे, नजारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नजारा, तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा, तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा, तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही हो नाथ। और जब ये समर्पण, ये विश्वास साधक के अंदर आ जाता है प्यारे भक्तों, बस परमात्मा की कृपा की बारिश हो जाती है। और जब तक ये विश्वास नहीं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा है पार्वती और विश्वास है शंकर भगवान। तभी तो संत जन कहते हैं, बिन विश्वास भगत नहीं। साधक साधना करता है, साध्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ध्याता ध्यान लगाता है नारायण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन साधक की साधना कब गड़बड़ हो जाती है? जब इसका विश्वास डामाडोल हो जाता है। बिन विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं। कवने सिद्धि के बिन विश्वासा, राम भजन बिन होय के भाव भय नासा।
बिन विश्वास भगत नहीं, और तेहि बिने द्रवई न राम, और राम कृपा बिन सपनों न ले जीव विश्राम। आज भक्तों, वो देवी माता सुनीति ने ऐसी आर्त पुकार लगाई, भगवान ने दौड़ लगाई, ब्राह्मण का भेष बना लिया, गले में तुलसी की माला, मस्तक में चंदन लगा, व्रत ब्राह्मण उसी सुनसान एकांत घने जंगल में प्रभु आ गए, आवाज लगा रहे, ओ इस घने जंगल में मैं 3 दिवस का भूखा ब्राह्मण, हमें कोई भोजन करा देवे, पुण्य का भागी बने। आहा, कौन था उस सुनसान जंगल में भक्तों? कोई नहीं। कई दिन से माता ने स्वयं भोजन नहीं किया। विष्णु भगवान की विग्रह मूर्ति के सामने बैठे आंसू बहा रही माता, तब तक भगवान ब्राह्मण भेष बनाए आवाज लगा रहे, क्या कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा? मैं 3 दिन का भूखा ब्राह्मण, हमें कोई भोजन करा दे, पुण्य का भागी बने। आहा, सुनीति माता ने दौड़ लगा दी, है नहीं बेचारी के पास कुछ, ब्राह्मण देवता को क्या खिलाए? कुछ भी नहीं। अरे कई दिन से स्वयं भोजन नहीं किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन वो संस्कार है ना, महारानी बनके रहती थी, कभी उत्तानपाद राजा, चक्रवर्ती राजा, सुनीति महारानी थी। दौड़ लगाई, ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, देवता चलो हम भोजन कराएं। ले आई, अपनी कुटिया में सुंदर आसन बिछा दिया, ब्राह्मण देव को बिठाया, अश्रुपात हो रहा, सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठा। हमारे आपके मध्य में गुरुदेव जी का आगमन हो गया, और कई दिन से सब लोग चर्चा कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हाँ, पूर्ति हो गई, ऐसा लग रहा था अभी अपूर्ण थे हम सब। हाँ, ये हाँ ऐसा होता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारे श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारे श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारे श्याम
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी वो गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। और ऐसे गिरधारी के बनवारी के नाम को लेते हुए बड़े भाव के साथ में सभी लोग कहें क्या गोविंदे मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंदे मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। सभी लोग प्रेम से काली सेवा करते हुए राधा वल्लभ लाल की मेरो राधा रमण गिरधारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोले भक्त भगवान की जय। जब भी भजन हो या कीर्तन हो तो सभी को उच्चारण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जो लोग कीर्तन हो रहा हो, भजन हो रहा हो और वो मौन बैठे हैं, नहीं बोल रहे, हम देखते हैं कुछ लोग मौन बैठे, तन तो यहाँ है और मन और कहीं।
तो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि मन, सारी क्रिया मन का ही तो खेल है महाराज, है ना। क्या आंख देखती है? बहुत गहराई देखना, आंख नहीं देखती है, कान नहीं सुनते हैं। कौन सुनता है? मन सुनता है, मन बोलता है। सारी क्रियाएं मन की हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सबका राजा है मन। जैसे अनुभव करना, आप रास्ते में बैठे होते हैं और कोई आदमी निकल गया तो एक दूसरा आदमी पीछे से आया, बोले भाई साहब अभी फला व्यक्ति निकल गए, क्या आपने देखा? तो आप क्या कहते हैं? क्षमा करना, हमारा मन जाने कहाँ लगा था, हम देख नहीं पाए। इसका मतलब आंख नहीं देखती। आंख देखती होती तो देख लेती, कह देती यहां देखा। आंख को केंद्रित करने वाला कौन? मन। तो कभी कभी हम पंडाल में बैठे तो होते हैं, लेकिन मन जब हमारा शांत एकाग्र नहीं होता है तो हम बैठे हैं, बोल नहीं पाते हैं। मन की एकाग्रता, मन है वहां और तन है यहां, तो लाभ है कहां? कहीं भी नहीं है। मन भी यहाँ, तन भी यहाँ, तो प्यारे ये सच्चा दरबार, लाभ भी आपको यहाँ प्राप्त हो जाए। एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को फूल फले आघार। एक बार पाप गया, पाप कहाँ? राम जी के पास, और रोने लगा। राम जी ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अरे कलयुग है, यहाँ तो बहुत पाप लोग कर रहे हैं, फिर भी तुम रो रहे हो, क्या बात है? तो पाप रो के बोला, प्रभु हम बहुत परेशान हैं, हमें बैठने की अब जगह नहीं मिल रही है, बहुत लोग कथा सुन रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हम कहाँ बैठे? तो राम जी ने कहा सुनो, तुम्हारे बैठने की जगह बता रहे। राम जी ने कहा पाप को बहुत ध्यान से सुनना। कहाँ रहे ये पाप प्रभु? तो हंसी बोले श्री रघुराय, कीर्तन कथा में जो मौन हो, तिनके मुख बैठो जाए। कीर्तन कथा में जो मौन हो, तिनके मुख बैठो। तो इशारा काफी समझ गए होंगे। पाप की बैठने की जगह। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। सभी बोले बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। सीताराम 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 राम राम। सीताराम 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 राम राम। हरे रामा रामा राम, सीताराम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीताराम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीताराम राम राम। हरे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम। भोले राधा कृष्ण की जय हो। आए कथा के